कर देने के लिए गई महाराज। स्वर्ण का है, थाल भरा हुआ, और कर देने के बाद नंद बाबा ने कंस को सूचना दे दी उनके घर में बालक का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि वो कन्हैया ही उसका काल है। कंस क्या जाने कि वो कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो महाराज साधारण सा आनंद हुआ, थोड़ा सा आनंद। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। उसने बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वो राजा बने और उसकी जय जयकार हो और उसके शत्रुओं का शीघ्र विनाश हो। आशीर्वाद दे दिया, भेंट दे दी। और भेंट दे के क्या कहा? कंस ने कहा भाई आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। कंस ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर राजा बने और उसके शत्रुओं का वो नाश करे। अपने मुंह से ही अपना ही काम। कंस ने अनजाने में श्री कृष्ण की जय जयकार की और आशीर्वाद भी दे दिया। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद देते हैं महाराज बंधन करे वो तो ईश्वर का ही डर। अगर कोई शत्रु भी आपको आशीर्वाद दे दे महाराज तो ईश्वर का ही आशीर्वाद। अर्थात नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों ने मेरे एकादशी आदि व्रत किए और जिसके फलस्वरूप मुझे ये पुत्र मिला। नंद बाबा यश और औरों को यश देते हैं। नंद बाबा दूसरों को यश देते हैं। सुखदेव वर्णन करते हैं नंद जी वसुदेव से मिलने गए और वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। अच्छा, किसी मित्र से मिलने पर अपने सुख की बात न कर। आप किसी अपने मित्र से कोई दुखी बैठा हो, आप अपने सुख की व्याख्या करोगे, किंतु उसके दुख को बात जानने पर उसे आश्वासन दो। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था। वसुदेव ने हाँ ये बात तो सच है, किंतु इस समय कंस का नहीं मेरे कर्म का ही दोष है। किंतु आपके घर में जो बालक है वो मेरा ही है। वसुदेव ने कह दिया किससे? नंद बाबा से। बोले आपके घर तो पुत्री थी माया और वो पुत्र आपके घर है ना? हकीकत में वो पुत्र मेरा ही है। नंद बाबा ने बोले पन में कह दिया हाँ वो आपका ही है। बोल दे इसका नाती है दादी आपका ही। बोले हाँ मेरा है। वसुदेव मन में कह रहे थे कि कन्हैया मेरा। अब दोनों में बात कन्हैया अपने वसुदेव अपने मन में कह रहे हैं बोले कन्हैया मेरा पुत्र है। मैं उसे आपके घर रात को छोड़ने गया था, किंतु नंद जी इससे गुणार्थ भरी बातों को समझ नहीं पाए। जय हो मेरे बाबा। नंद बाबा ये गूढ़दर्शी बातें होने के कारण इसको समझ नहीं पाए। नंद जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है। नंद जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वह काम मद लोभ मोह मत्सर आदि राक्षस आधमते भगवान छोड़े और काम क्रोध मद लोभ सब सब आ जाते हैं। आपने भगवान को छोड़ा, महापुरुषों को छोड़ा, वेदों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, धर्म पंथ को छोड़ा। आपको ये जो संसार में काम क्रोध मद लोभ
कि आपको तत्काल खेल रहे और दुखी करेंगे। नंद जी कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते, नंद जी कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आ जाती है। आ गई कौन? ऊधम मच जाता। कैसा? नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौना लेते जाऊंगा तो लाला को आनंद आएगा, कहीं बाहर जाना पड़े तो वहां से ठाकुर जी के लिए कोई ना कोई अच्छी वस्तु लेते आना, तुम्हारा प्रयास भक्ति में बन जाए। अभी हमने कल ही कहा था, हम इतने लोग आते हैं, अगर दो दो केला लाए, मैं एक एक केले की बात कर रहा हूं, मैं एक दर्जन केले की बात नहीं कर रहा, मात्र दो दो केला। अगर 1000 दर्शनार्थी आए 2000 केले हो जाते हैं और वो 2000 केले सब में बढ़ जाए। चलिए अगर छोटी सी एक ही माला लेके भी चले, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम 100 माला हो जाएगा, जिससे भगवान का पूरे मंदिर का श्रृंगार हो जाए। भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाते भाई। पैसा चढ़ा दिया 10-5 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी भाई कम से कम फल फूल माला लेके जाओ। अच्छा, मैंने कल एक बात और पूछी, मैंने भैया दोनों पुजारियों बताओ, पुजारियों हमारा नौता कब करोगे? नौता कब करोगे? तो एक ने कही कि भाई मोड़ा को ब्याह हुआ तब नौता करेंगे, तो वहां में फिर अकेला हमारा ही नौता थोड़ी रहो, तो भाई साहब मैं तुम क्या कर रहे हो, करना पड़ेगा। अब लग रही नौता तो कर दो। और वो एक पुजारी जो हम कह रहे थे, बोले महाराज हमारा पतो ही नहीं घर में कहा, सबके जो नहीं कही कि हाँ कर देंगे तो। महाराज जो बात नहीं निकली कि हाँ एक दिन तो जिमा देंगे। अरे कल तो भैया पौड़े पौड़े सब बने, भैया से दे देते बोलो बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब पूतना वध की बात आ गई। बात उधर नंद बाबा मथुरा में है और भगवान को छोड़ा है, और गोकुल में विपत्ति आ गई, पूतना आ गई। योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा तेरे काल का जन्म हो चुका। कब? नंद बाबा मथुरा में थे तब योग माया ने कहा था कि तेरे काल का जन्म हो चुका। कंस बड़ा घबरा गया, उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया, और इसी हेतु से उसने पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। हाली जितने बच्चे पैदा हुए गोकुल में सबका वध करो। राक्षसनी थी पूतना, वो चतुर्दशी की सुबह गोकुल में आ गई। वो चतुर्दशी की सुबह गोकुल में आ गई। पूत का अर्थ है पवित्र। पूत का मतलब क्या है? पवित्र। जो पूत नहीं वो पूतना है, जो पवित्र नहीं वो पूतना है। पूत का मतलब पवित्र, और जो पूत नहीं वो पूतना है। पवित्र क्या नहीं? अज्ञान। तो पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र है केवल ज्ञान। ज्ञान है, गीता में कहा गया है। क्या कहा है महाराज? इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ भी नहीं। भाई पवित्र आपको जो ज्ञान मिल रहा है 25 साल से, सही से बता,
आपके मन में कुछ अच्छे विचार आते कि नहीं? सारी मार्ग में कुछ सुधार आया कि नहीं आया? कुछ पवित्रता आई कि नहीं आई? अगर बाबा का ये स्थान, बाबा का सहारा और बाबा की ये वैसाखी धर्म की नगरी होती तो आज हम अज्ञान में डूबे हुए। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ भी नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है। ज्ञान धन अर्जित करने का साधन नहीं है कि ज्ञान से केवल पैसा कमाओ। आवश्यक है आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान को वासना का जन्म होता है। अज्ञानता को क्या होता है? और पूतना वासना का ही स्वरूप है। पूतना क्या है? कमाओ, खाओ, जोड़ो, गड्डी लगाओ, थप्पी बनाओ, ये वासना है। अरे भैया एक बात बता, हमने कोई संकल्प ले लिया कि आज हम 100 रुपए जान चढ़ा देंगे, कल ले लिया तो वो 100 रुपए हमें तत्काल यहाँ दान करना पड़ेगा। हो मेरे माने संकल्प लिया हुआ संकल्प भी महाराज हमारे लिए वजन है। जी सरकार वजन। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया। पूतना का क्या है? संसार में भटकना, जाकी चौकट पे, बाकी चौकट पे, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी खाई, उसकी बजाई, उसमें ठोकी, उसको ठोका, उसको परोसा, इसको बना, मैं अच्छी को बुरा, ये पूतना है। 14 ठिकाने एक नहीं, जो दर अथाई पर बैठता है, दर भटकता है। दर हमारी कई देरियों पे कोई जाता है, वही कार्य कैसे है? वहां से निकलो, कार्य कैसे है? कार्य कैसे? वो पूछना जिसको मतलब ही नहीं है, सीधा राम भजन, कीर्तन भजन, अपना कर्म, अपना धर्म निभाया और सीधे मार्ग में चला जा रहा है। न इधर की सुनी, न उधर की सुनी, न इसकी कही, न उसकी कही, और सीधे ठिकाने पे जाके और आनंद में बैठा है। वो कौन है? वो पुत्र है। लेकिन जो 4 ठिकाने झाड़ते हैं, 4 से उधर 14 ठिकाने, वही पुत्र है। समझ में कथा में आ? इसलिए हमने कई बार कहा है कि आप ज्यादा इधर उधर मत बैठा करो। आपका जो जहां का स्वाद है ना, आपने जहां रसमलाई खाई, अमृत पिया, संजीवनी पी, और आप यहां से निकले और आपकी संजीवनी में, अमृत में, रसमलाई में, और किसी ने खट्टा स्वाद दे दिया, आपका किया हुआ, पचाया हुआ, प्राप्त किया हुआ जो भी आपका अमृत है वो खत्म हो गया। लगे रहो, धर्म से जुड़े रहो, खेती करो ईमानदारी से, दुकानदारी करो ईमानदारी से, राजनीति करो ईमानदारी से, और धर्म नीति करो और भी ईमानदारी से। धर्म नीति बहुत बड़ी ईमानदारी, छान के करो, छान के करो धर्म नीति। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है। आज तो हमारा भैया गिरधर भैया मुस्कुरा के तरफ भाई कर गोबर जो उठना अब आज महाराज ये 14 स्थान वासना, अविद्या, पूतना के
बसने के लिए। इसी कारण से वो चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी महाराज हमने देखा कि कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया। रामायण में भी आपने अपने कथा सुनी है, महारानी कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। और इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसी हुई रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपस्या की आवश्यकता थी। मेरे बाबा रावण कहां बसता है? बोले 14 ठिकानों पर। और उस रावण को मारने के लिए भगवान श्री रघुनाथ के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं, तपस्या करना जरूरी। रावण का वध इसलिए हो गया नीति और धर्म के, महाराज नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आके पर स्त्री के पीछे भाग जाने के लिए मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ गई। जानते हो नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखों में पर स्त्री के पीछे भाग जाने की इच्छा आ गई तो समझ लेना पूतना आ गई। अब और मुझे कितने सालों से कहते हैं, आज से नहीं, हम कई वर्षों से कहते हुए आ रहे हैं कि भैया देख पराई नार को मत ललचावे जीव, और ठंडी रूखी सूखी खा के सब ठंडा। मेरे बाबा ऐसा क्या मिले तुम्हारे घर में भाई? क्या पागलों की तरह क्यों सूखते पड़ते? घर में सब है। अरे घर भगवान ने मर्यादा जो नहीं बनाई भैया, भगवान ने मर्यादा बनाने वाले ने ये दुनिया कितनी सुंदर बना। 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में मनुष्य कितने हैं, मच्छर कितने हैं, कीड़े कितने हैं, गौ पशु पक्षी कितने हैं, प्रकृति कितनी है, चेटी चेटा कितने, हाथी घोड़े कितने, ऊंट पालकी कितने। अरे भाई 84 लाख योनि की तो गिनती है, केवल गिनती। और फिर जो 84 लाख की पैदावार कर जाएगी नहीं आई जाए। अरे आपके मन में देखे 84 लाख हम आप कीड़े मकोड़े मिला के नहीं, 84 लाख की क्रमबद्धता तो केवल गिनती है। और उनकी संतानों की उनकी संतान जो पैदा होती है वो कितनी है, पारे। और भगवान ने क्या व्यवस्था की है? बोले पृथ्वी संसार वायु अग्नि कपड़ा लत्ता घर परिवार अनाज खेत खलियान दुकान मकान आसमान जल पानी सब कुछ दिया। कपड़े बल्ले हीरे जवाहरात पीतल लोहा सोना चांदी मणिक सारे दिए, हीरे सब कुछ दिए, मोती। ये प्रसाद केला फल आम फल सेब फल ये कांच ये सब चमाचम से आज भगवान बनाने वाले ने कितनी युक्ति से ये संसार, और उस बनाने वाले को हम क्या बना पाएंगे भैया? अरे तुम्हारी हमारी तो छाया भी नहीं पहुंची। हम मनुष्य बने रहे वही बहुत बड़ी बात, और तो क्या बन पाएंगे? अरे हम मानव बने रहे बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, हम मनुष्य भी नहीं बन पाए। मनुष्य होते हुए भी कपड़े पहने हैं, लेकिन कपड़े पहनने के बाद भी, मनुष्य बनने के बाद भी कपड़े तो पहन लिए, शरीर को तो ढक लिया, लेकिन फिर भी नंगे खड़े। मेरे बाबा कुछ नहीं है। आजकल तो इतना बड़ा ताय अभिमान, गोदी में ताय अभिमान, तो बड़े बड़े की तो बात। महाराज आजकल माता पिता ऐसी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वो ये नहीं जानते हैं कि उन्हीं का नुकसान होने का। छोटे छोटे गोदी में बड़े दादा की बात, छोटे दादा की बात, पड़ोसी की बात, पीछे की बात, आगे की बात, और वो कान लगा के सुन रहे हैं, तो उनके मन में इतना जहर भर देते हैं जो छोटे छोटे इतने से बस।
तो आप समझ लो कि जब आप जहर भर रहे हो तो आप समझ लो कि इनके जीवन का विनाश आप खुद कर रहे हो। बाबा हे मेरे बाबा बोले वो दिखता है ना मुझे इतना बड़ा मोड़ा है, बोले वो बैठ हुआ ना वो खराब है, वो खराब है। नहीं नहीं वो दादा है बाबा, वो खराब है। नहीं नहीं बाबा है, वो खराब है। भर दिया जहर।